अस्सलाम वालेकुम मियाँ अली पिजन क्लब के दोस्तों, हम मौजूद हैं उस्ताद हाजी मलिक तारिक अवान फार्मेसी वाले की छत पर। और यहाँ पर आज तशरीफ़ लाए हुए हैं मुल्क का बहुत बड़ा नाम उस्ताद इम्तियाज़ चेयरमैन पार्टी के सरबराह जनाब उस्ताद मलिक इम्तियाज़ चेयरमैन साहिब ऑफ लाहौर, और उनके हमरा उस्ताद ताहिर शरीफ साहब लाहौर से और दीगर दोस्त। तो भाई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब क्या हाल हैं? ठीक हैं। तो भाई साहब माशाल्लाह उस्ताद इम्तियाज़ चेयरमैन साहब तशरीफ़ लाए हैं, उस्ताद ताहिर शरीफ साहब लाए हैं और दीगर दोस्त उनके साथ जो तशरीफ़ लाए हैं उनका तारुफ भी करा दें। अपना ये उस्ताद हैदर अली जोया साहब लाहौर से जी, मलिक यासर लाहौर से जी, लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, क्या हाल है सर? ठीक हैं। तो सरबराह बनने के बाद मेरे ख्याल में पहला दौर है मियाँ वाली का, तो कैसा शौक देख रहे हैं उस्ताद हाजी मलिक तारिक अवान साहब का? बहुत अच्छा, बहुत आनंद परिंदे हैं जी। तो चेयरमैन साहब आपने माशाल्लाह अब आपकी जो पार्टी है उस्ताद इम्तियाज़ चेयरमैन पार्टी, आप सरबराह हैं जी। तो ये जो अब सीज़न गुजरा है साल 2022, तो इसमें आपके जो ग्रुप है तो उसकी क्या कारकर्दगी रही, कबूतर के जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें, और कितने यानी कि आपकी जो छतें थी हिस्सा लिया, आपकी जो सरपरस्ती में जो टूर्नामेंट उड़े? हमारी तकरीबन हमने जो हमारे शिगिर्द हैं टोटल उड़ने वाले, हमने को खाली शिगिर्द किया ही नहीं, सारे हिस्सा लेते हैं माशाल्लाह, नंबरों में ही आते हैं सारे तकरीबन। आपने कितने कप जीते? जेड के 22 कप से 22 के 22 का हाँ विन किए? हाँ जी, किसी में पहली, किसी में दूसरी, किसी में तीसरी तक है जी। तो उस्ताद मलिक हैदर अली जोया साहब ऑफ लाहौर जो तशरीफ़ फरमा है हमारे पास, तो उस्ताद इम्तियाज़ चेयरमैन साहब के शागिर्द हैं। तो उनकी कारकर्दगी आपने उनकी मुंह की ज़ुबानी सुनी कि जनाब वो 22 टूर्नामेंट्स के जो हैं जी विनर हैं, जिनमें विक्ट्री स्टैंड पर हैं। तो हैदर अली जोया साहब किन कबूतरों ने आपके पास आउट क्लास परफॉर्मेंस दी? उस्ताद जी वाले ये कबूतर हमारे पास यही है जो भाई साहब के पास है ना जी। भाई साहब के पास थोड़े से डिफरेंट है इलाके के हिसाब से, अदरवाइज यही गोल्डन टैडी और डव वाले बस, और कोई कबूतर नहीं, यही कबूतर टैडी और डव वाले, टैडी और डव वाले गोल्डन। हाँ तो इस बार जो जेठ था काफ़ी गर्म था जेठ जी, सारा ही चेतन से लेके जेठ तक सारा टोटल ही गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म। जेठ में क्या परवाजें रही हैं? कितने कबूतर आपके टूर्नामेंट में थे? और जी हमारे 7 कबूतर उड़ते हैं और शाम तक ही बैठते हैं। सातों का टाइम? हाँ जी 7। तो 7 कबूतरों के साथ आपका टाइम? मेरे से 287 घंटे थे 5 परवाजों के। 5 परवाजों के। हाँ जी। तो एक दिन की जो एवरेज परवाज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो आपका बना? वो मेरे 67 घंटे, 67 घंटे। 67 घंटे। तो किस वक्त तक कबूतर वैसे आखिरी बैठा आपके पास? 6:50 तक लाहौर बहादुर हुआ था, वो जो 6:50 पे बैठा जी। था। और उसी दिन एक मादी थी वो सामने, तो वो रात रह गई, साथ ही तो बिल्कुल वो नहीं बैठ सकी, रात रहेगी। हाँ जी। तो आपने उस्ताद इम्तियाज़ चेयरमैन साहब की जो शागिर्दी है कब इख्तियार की? जी मैं 2005 से। 2005 से। तो हैदर अली जोया साहब वैसे उर्फ़ आम है कि उस्ताद जो होते हैं सिर्फ जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखते हैं, तो उस्ताद ना कबूतर अपने घर का देते हैं ना इल्म देते हैं। तो आपने कैसा पाया अपने उस्ताद को? जी मुझे उस्ताद जी ने एक दिन में 150 जोड़ा लगा दी थी जब मैंने छत बनाई। उसके बाद उड़ाने के हवाले से कभी उन्होंने हमसे कुछ नहीं छुपाया, दाना पानी भी सारा हमसे ही, जो हमें बता दिया अब हम खुद ही करते हैं सारा। जी। तो दोस्तों जो बातें ये माजी का हिस्सा हो चुकी हैं बातें, तो अब आपके सामने एक चैम्पियन खिलाड़ी की बात आप सुन रहे हैं कि जब वो शागिर्द हुए हैं तो बता रहे हैं कि उसी दिन हमें 150 जोड़ा, तो 300 कबूतर बनते हैं। और बाकी जो खेल पानी के बारे में बता रहे हैं हैदर अली जोया साहब, तो आप कारकर्दगी उनके सामने ही है। हमें ही नहीं जी, हमारी पार्टी तकरीबन हर साल
हालिया मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 2 से 3 हज़ार कबूतर उस्ताद जो है ना वो शागिर्दों को देते हैं, बच्चों की सूरत में जोड़ों की सूरत में हर साल। हमारे पास 4 ऐसी छतें हैं जहाँ पे जोड़े लगे हुए हैं। एक शेख जफ़र साहब है गुजरांवाला, उस्ताद जी की अपनी छत पे, मेरी छत पे 200 जोड़ा लगा हुआ है। मलक बाबर साहब है, राना इमरान साहब है DHA से जी। तो इन सब घरों का काम है कि इन्होंने बच्चे जो है ना डिवाइड करने हैं, उड़ने वाले भी और जोड़ा वाले। अच्छा हैदर जोइया साहब, ये बताएं कि आपके कबूतर तो सारे ही अच्छे होते हैं, फेवरेट भी होते हैं, तो फेवरेट कबूतर आपके ब्रीड जो है उसका? जो फेवरेट जो उनके सामने आ जाए वो फेवरेट ही, वो फेवरेट है। हाँ, जो मैदान में आएगा वही फेवरेट है। तो मैदान में ज़्यादा किसका तनासुब है? इस साल जब गर्मी पड़ी ज़्यादा डब वालों का तनासुब है। डब वालों का ज़्यादा तनासुब रहा है जी। तो आपने हैदर जोइया साहब की बातें सुनी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब की जानिब वापस आते हैं। तो चेयरमैन साहब, इस वक्त आप उस्ताद हाजी मलिक तारिक अमान साहब के पास मौजूद हैं और आपके बहुत ही करीबी दोस्त हैं। तो इस वक्त हाजी साहब के पास जो ब्रीड है, इसमें आपको कौन सी ब्रीड ज़्यादा, जो हाजी साहब पार्टी के पास एक ही ब्रीड है, जो इधर है वही हमारे पास है, वही इधर है। सब पार्टी के पास ना ब्रीड ही ब्रीड है, डब वाले, टैडी और लाल आँखों वाले। मैंने जोइया साहब से ही पूछा है, यही सवाल आपसे भी पूछेंगे। वो हम लेते हैं, रखते हैं, निकाल देते हैं। तो आपसे भी वही सवाल करेंगे कि कबूतर तो ब्रीड तो काफ़ी होती है, छत पे बंदा हो तो काफ़ी ब्रीड के परिंदे होते हैं। जी जी। तो जो आपकी फेवरेट जो हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं कि भाई यार इनकी कारकर्दगी बस से पीछे बस? तीनों ब्रीड हैं, डब वाले, टैडी और लाल आँख, मियाँ साहब वाले जो कबूतर हैं उनमें से टैडी, डब वाले और गोल्डन। तो इनमें जो ब्रीड है, इनमें क्रॉस जो है, कोई किसका क्रॉस सबसे बेहतर परवाज की? क्रॉस टैडी, टैडी का क्रॉस। टैडी का क्रॉस हर नस्ल में चलता है। अच्छा चेयरमैन साहब, आप माशाल्लाह वसी तजर्बा रखते हैं, तो आम सुनने में बात आती है कि जी उड़ने वाले जो है ना जी बनाए हुए हैं और ये ब्रीडिंग वाले हैं, तो क्या ऐसी बात है कि ब्रीडिंग के लिए अलग और उड़ने वाले अलग? यस, उड़ने वाले जो होते हैं ना, ऐसे है ना, एक सोनाप लेते हैं रखने के लिए, घर रखने के लिए, वो होगा खालस। एक पहनने के लिए, वो अगर खालस होगा तो टूट जाएगा। सही। ये कबूतरों का भी यही है, उसमें आप थोड़ा सा मिलावट करेंगे तो मजबूती आएगी। तो अब एक कबूतर क्रॉस वाला कबूतर है, शाम को 7 बजे बैठ रहा है। हाँ। तो क्या वो आगे ब्रीडिंग में उस्ताद अगर हैं वो ब्रीडिंग में ले जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, ले जा सकते हैं उसको ब्रीडिंग में? ब्रीडिंग में ले जाना चाहिए। अगर उड़ा है, उसकी कारकर्दगी अच्छी है, उसमें देखना चाहिए ज़्यादा किस तरफ जा रहा है। टैडी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, लाल आँखों की तरफ जा रहा है, सियालकोट की तरफ जा रहा है, या फैसलाबाद की तरफ जा रहा है। उस जो जिसकी तरफ उसका ज़्यादा झुकाव होगा ना, वो मादी लगा के उसका बच्चे रखें। ठीक। तो चेयरमैन साहब, कबूतर परवरी का जो दूसरा हिस्सा है परवाज, परवाजी मुकाबले और टूर्नामेंट्स, तो इसमें ज़्यादातर शायकीन को देखा गया है कि वो इसी चक्कर में होते हैं कि भाई ना ऐसा उस्ताद करें कि जिसके पास जो है ना जी खेल पानी और गोली जो है ना जी रॉकेट हो। तो क्या रॉकेट का ज़्यादा किरदार है या कबूतरों का किरदार है? ऐसा कोई उस्ताद नहीं जो खाली गोली काम करती है, सब झूठ है। पहले मेहनत, कबूतर बनेगा, फिर गोली काम करेगा। अगर कोई उस्ताद ऐसे कहता है मैं खुदे से पकड़ के गोली दे के उड़ाता हूँ जी। तो दोस्तों, आपने सुना, इतनी बड़ी शख्सियत और वसी तजर्बा रखते हैं और उन्होंने आज ये आपको एक पैगाम दिया है कि भाई गोली और रॉकेट से बाहर निकलें और अच्छे कबूतर बनाएं और मेहनत करें। तो मेहनत के बलबूते पर ही बात, गोली है जरूर, उस्ताद भी हैं जरूर। पहले कबूतर को सही करो, 4-6 घंटे तो उड़ता हो ना, फिर ही उस पर गोली असर करेगी। अगर 0 कबूतर आप खुले से लेके उसे गोली दे दें तो नहीं उड़ेगा। उसका रिदम बनाएं, उसकी लाइन बनाएं, फिर उसे गोली चेक करें। गोली जी इसीलिए बनी है, चेक करने के। तो दूसरा
हमारी कबूतर परवरी में ये बातें भी हैं कि जी अस्सू के लिए अलग कबूतर, जेठ के लिए अलग, चेतर के लिए अलग, क्या इसमें इसमें सच्चाई है। अगर जेठ वाला कबूतर होगा ना, वो तो रात को नहीं बैठेगा, वो आपको घाटे में ले जाएगा। अगर जेठ में 10-11 बजे वाला कबूतर है, वो अस्सू में शाम को बैठेगा। ये तो कन्फर्म है। अस्सी और जेठ का तो बहुत फर्क है ना। अगर जेठ वाला कबूतर आप अस्सू में उड़ाएंगे तो देखते ही रहेंगे, देखते ही रह जाएंगे। हाँ, या फिर टाइम ज्यादा हो, खुला हो। अच्छा, दूसरा चेयरमैन साहब, आप माशाल्लाह लाहौर से हैं। लाहौर में क्योंकि हमारा जो इलाका है मियाँ वाली, यहाँ पे अब ये शौक हो गया है कि चेतर भी उड़ाने लग गए हैं, हम अस्सू भी उड़ाते हैं। आप माशाल्लाह आपके इलाके में तो अरसा दराज से उड़ रहे हैं, तो अस्सू जो है ख़ास तौर पर, अस्सू में क्योंकि नमी भी आ जाती है, मौसम नर्म हो जाता है और मौसम और दिन जो है वो भी छोटा हो जाता है, तो इसमें कबूतर रात में जाते हैं। तो क्या ये रात वाली जो बात है, क्या प्रैक्टिस पे है या कबूतर की ब्रीड पे है? नहीं, प्रैक्टिस। कोई कबूतर मुझे दे दे, मैं लगा दूंगा, रात में लगे। ब्रीड का इसमें कोई नहीं, ये जो मेहनत है, आप जो भी कबूतर आप मुझे देंगे मैं रात को लगा दूंगा। जी, तो दोस्तों ये मेहनत है जी कि कबूतर जो है रात को लगाने के लिए आपको जो है ना जी मेहनत करना पड़ेगी, तो तभी जाकर जो है आप रात को बिठा सकते हैं कबूतर। रात को हौसला चाहिए और टाइम चाहिए। अरे चेयरमैन साहब, आज से कुछ अर्सा पहले तक, 15 साल 20 साल पहले तक जो है ना जी, आपने देखी होगी कबूतर परवरी के जो खास तौर पर जो टूर्नामेंट्स थे, उनके जो टाइम होते थे कि मगरिब हुई है, दिन जैसे ही यानी कि गरूब हुआ तो जनाब कबूतर का टाइम जो है ना जी, बस कबूतर बिठाना होते थे। ये तो होता था छतरी वालों या नीवी वाले या टांगी वाले, है ना। हमारा पहले खुला टाइम होता था, फिर जिस टाइम कबूतर ज्यादा अंधेरे में बैठने लगे, फिर जो कुछ खिलाड़ी थे ना जिनके अंधेरे में नहीं लगे थे, उनकी वजह से फिर टाइम रखना पड़ा। अब लाहौर में अस्सू और चेतर और बिसाख 8 का है, अस्सू और 7.25 का, और चेतर है 7.5 का। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो रात के जो टाइम है, जैसे अब 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, चलो अस्सू तो जेठ में भी इसी तरह रख दिए गए, और फिर ऐसे भी है कि जनाब कबूतर गुम है और कबूतर जो है ना जी 8:15 बजे बैठ गए, तो क्या ये सही है? अगर कबूतर नजर आ रहा है, मेरी नजर में कबूतर 50-60 फुट ऊंचा उड़ रहा है, क्लियर पता चल रहा है कि वही कबूतर है जो सुबह उड़ा है, उसको टाइम देना चाहिए। वो जितने बजे मर्जी बैठ के टाइम देना चाहिए। जी, तो आपने सुनी चेयरमैन साहब की बातें। चेयरमैन साहब बैठेंगे तो साथ साथ बात भी करेंगे, और आमिर कबूतर कोई जो है ना, एक कबूतर भी लाएं भाई साहब, कोई डब वाली जो मियाँ साहब वाली जो है ना, उस ब्रीड से। जी, असाज़े कराम, तमाम दोस्त जो है ना जी आपको सलाम दे रहे हैं जी। आप हमारे साथ लाइव हैं दोस्त, काफ़ी सारे लाहौर से भी और अटक से और सरगोदा से, तमाम दोस्त चेयरमैन साहब आपको सलाम कह रहे हैं। तो चेयरमैन साहब, अब ये जो पंजाब सतह पे जो टूर्नामेंट्स उड़ रहे हैं, तो अब मियाँ वाली भी शामिल है, KPK भी शामिल है जी। मकसद है भाई पंजाब क्या, बल्कि अब तो जो है ना जी आप कहें पाकिस्तान सतह हो गई ना, जहाँ शौक हो रहा है वो आ गया। तो कहीं पे मौसम, यहाँ पे अंधेर, बारिश आ गई, वहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने पंजाब चैंपियन करवाना है, फिर मौसम वगैरह तो बर्दाश्त करने पड़ेगा। आप इस खेल को क्या समझते हैं वैसे जाती तौर पे, जो आपका क्या यानी क्या राय है कि भाई ये जो ये टूर्नामेंट जिस तरह हैं? मैंने आज तक पंजाब में कभी एंट्री करवाई, मैंने लाहौर से बाहर कभी बाजी नहीं। हमारा लाहौर का जो पेटा है ना, जो कूलर्स है, वो तकरीबन 80 किलोमीटर है। लाहौर में ही 2-3 मौसम बदल जाते हैं। सही, एक तरफ बादल है, दूसरी तरफ बारिश हो रही है, साफ है, तो जरा मुश्किल हो। तो इससे आपकी
गुफ्तगू और आपकी बात से अंदाज़ा होता है कि भी ये जो इस तरह ये हैं ये अंदाजा नहीं मेरा, मैं चैंपियन बन गया हूँ और दूसरे के आंधी ले गई है या बारिश ले गई है, उसके कबूतर काम उड़े हैं या अच्छे नहीं है, ये नहीं है। आपकी लक काम कर गई, आप चैंपियन हो गए। हमारा लक खराब हो गया या इधर की लक खराब हो गई तो ये रह गया। ये रह गए। ज़्यादा लक काम करते हैं, जितना एरिया बड़ा होगा उसमें ज़्यादा लक। अब ये जो पंजाब सतह पे जिस तरह उड़ते हैं, कमाल उड़ते हैं कबूतर। 11 कबूतर जो है ना तकरीबन 135, 30, 32 घंटे, 28 घंटे, ये कुछ ऐसे मामूली काम नहीं है। हाँ बिल्कुल आउट। बहुत अच्छी होती है, पर उसमें मौसम जो है ना वो उसका अमल दखल बहुत। अच्छा, मौसम के बारे में जो है आप मकसद है भाई अमूमन ही सुना है कि हमारे लाहौर के जो असाज़ा कराम हैं वो कहते हैं कि हमारा मौसम जो है ना जी गर्म है और अबरआलूद है। तो लाहौर के अलावा क्या आप समझते हैं कि फैसलाबाद? ये बातें खिलाफ वाली हैं। वैसे लाहौर का जो है ना पैराग्राफ वो वैसे ही खबरों में भी आता रहता है। लाहौर एक ऐसा शहर है जो दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पे है पोल्यूशन में, दुनिया में। पिछले 3 साल तो पहले नंबर दिया, 3 साल तो पहले नंबर हाँ पोल्यूशन के उसमें जो है दुनिया में पोल्यूशन का मतलब होता है सांस की तंगी। सांस की तंगी, जितने सांस की तंगी होवे उत्थे तुसीं आप ही देख सकते जी की होना। ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾ ਕਾਕਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अगर कोई नहीं मानता, साडा एक मौका फिर तुसीं नहीं मानते कोई गल नहीं। नहीं चेयरमैन साहब मौसम के बारे में जी हमारे इस वक्त कबूतर परवरी के जो है ना जी बड़ा नाम है उस्ताद अकमल खान। पढ़ी लिखी तो उस्ताद अकमल खान उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जी हमारा मौसम जो है वाकई दीगर जो भी शहर है उनसे मकसद है भी बेहतर होता है, फ्रेश होता है। वो तो हमेशा डंके की चोट पे कहते हैं कि भाई अब फैसलाबाद का मौसम है, लाहौर का मौसम है, मुल्तान है, तो ये मौसम इस साल ना बहुत पंजाब के 3-4 कप लाहौर के खिलाड़ी जो ना वो जीते भी। अगर इतना गर्म मौसम हुआ है ना, बैसाख के जो बरसात के जो पंजाब का पुड़े है ना, जी जी लाहौर के 2-3 खिलाड़ी वो पहले नंबर पे हैं। पहले नंबर पे हमारी शतें थी जी। जुल्फकार भूरा और एक तनवीर कुरैशी वाली और एक मलक मुबशर खोकर। जी। तो चेयरमैन साहब इस वक्त हमारे साथ काफ़ी दोस्त लाइव हैं, तो कबूतर की परख के बारे में कोई दोस्तों को आपका तो वसी तजर्बा है, क्या कबूतर की जो पहचान होनी चाहिए? पहले तो आप उसको जानते हो, नस्ल जानते हो, फिर तो आसानी है। पर अगर आपको नस्ल का नहीं पता, किसी के घर गए फिर उसका कुंदा देखिए, तो कुंदे से उड़ना है उसमें। जितना कुंदा खोलें उसमें क्रॉसिंग कम होगी वो अच्छा होगा। फिर उसके पट्टे वगैरह देखें, जितने चिपटे होंगे उतना अच्छा होगा। फिर उसकी हड्डी वगैरह देखें, पार्ले देखें, रेशम में हड्डी गोल है वो अच्छा होगा। मेरी नज़र में, मैं ये किसी पे लागू नहीं कर रहा, मैं अपना मौका बयान कर रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। दुम का जो है कबूतर, दुम का क्या किरदार है जी कबूतर की परवाज में? काफी किरदार है। दुम का सिमटा होना कबूतर को बड़ी सपोर्ट देता है। पंत दुम उड़ने में मदद, चक्कर में मदद, ऊपर नीचे जाना। तो आप माशाल्लाह चेयरमैन साहब मियाँ नज़ीर साहब मरहूम अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए, तो ऐसे उस्ताद के शागिर्द हैं कि जिनका कबूतर पर में कोई सानी नहीं है और आपकी कुर्बत भी बहुत करीब है जहाँ तक मेरे इल्म में है। तो पहले कौन करता था? जी हाँ। तो आपने क्या उनसे सीखा जी इतना, यानी ऐसे उस्ताद दुनिया में कम उस्ताद हैं जी जो खुल के अपने शागिर्दों को बताते हैं, खुल के जो नाम भी पूछो उनको पता है वो भी बताते हैं। उनमें एक मियां
मियाँ नज़ीर साहब। तो मियाँ साहब के टोटल इल्म है ना, जो जैसे एक बच्चा कुंड देन होता है ना, उसे उनको पता चल जाता है ना ये शिगिर्द कुंड है, उसे बार बार बता। सही। तो मियाँ साहब के एक अपने नाम से एक ब्रीड है मियाँ नज़ीर वाले, क्या बात। तो वो कौन किन कबूतरों का मरकब है? यही उन्होंने है लाल आंखों वाले, जिसे हम स्कूल वाले कहते हैं, 40 नंबर कहते हैं, डाकू कहते हैं, छठियां वाला कहते हैं, अलमारी वाला कहते हैं। मेन नस्ल वही है मियाँ नज़ीर वाले। उसमें घोड़े पिके ऐसे हो जाते हैं, उसमें फिर हमने नाम रखे हुए हैं। अक्सर दोस्त यहाँ पर हमने देखा जी, कहते हैं जी हम जी टेडी लाए हैं, मगर लाए हैं, गोल्डन लाए हैं, तो 10 लाए हैं जी, 10 में से जो है ना जी 6 भाग गए हैं, 4 रह गए हैं। तो क्या टेडी मगर में अकल की कमी है? मैं नहीं समझता। देखिए, अगर आपने टैडी रखा है ना, तो टैडी की डेफिनेशन उसका भी आपको पता होना चाहिए। उसको पता आपने अगर कबूतर लिया है ना, उसका पता होना चाहिए मैंने इसको, उसकी नस्ल कैसे बढ़ानी है, इसको उड़ाना कैसे। उड़ाना कबूतर की तबीयत को नहीं ना समझेगा वो, उससे फायदा नहीं होता। फायदा। टैडी एक ऐसी नस्ल है जो बहुत जल्दी बहुत गहराई में जाती है। अगर टैडी है तो बहुत जल्दी दूसरे कबूतरों से बहुत जल्दी गहराई में जाता। बहुत गहराई में। जहाँ टैडी उठता है वहाँ कोई नहीं उठता। यार एक कबूतर लाए जी, अब ताहिर कोई कबूतर भी लाए, दोस्त जो है ना कबूतर की भी। अच्छा जी, असल में मेरा जो फर्स्ट जो वो मेरा जो सवाल है ना, थोड़ा सा आप समझे नहीं। हमारे यहाँ पे ना जी अक्सर आपसे यानी कि अब तो कुछ बेहतर 10-15 साल पहले ये एक जहन में था लोगों के, जो लाल आंख है ना जी, भाई लाल आंख का कबूतर ना में अकल जो है ना जी भाई निकाह है ही नहीं। ये मेरा कहने का मतलब है कि भाई अकल की आप 17 नंबर उड़ता रहा है, उसकी वीडियो भी बनी हुई है। मेरा ख्याल वो 4 साल उड़ा है लाहौर में, उसकी बड़ी वीडियो। लाल आंख का था, ओवर टाइम भी बैठता रहा। अच्छा लाल आंख का। फिर 17 नंबर दूसरा था, एक और वो भी लाल आंख का था। फिर अब 4 नंबर था, वो मेरे पास 8 साल उड़ा है, लाल आंख का था। लाल आंख ऐसी नहीं कोई बात। ब्लड का किरदार है, लाल आंख ये नहीं, जब वैसे ही लाल आंख ब्लड उसके अंदर जो है ना जी वो उसकी लाइन और लेंथ दोनों काबू में रखे हुए हैं ना, वो कोई भी नस्ल वो उड़ेगी जी। तो ये हमारे भाई यासर भाई के पास एक कबूतर है जी, तो इसके बारे में ताहिर कोई बताएं ये किस ब्रीड से है, या तो दोस्तों को शौक भी करवा देते हैं। ये डब वाली आती है, ये डब वाला कबूतर है, बहुत अच्छा है। ये जी बहुत ही आला। आपको दिखाएं जी, ये चेयरमैन साहब के पास उस्ताद हाजी मलिक तारिक अवान के घर का डब वाला जी ये कबूतर, जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि इससे अच्छी ब्रीड है ना जी कोई। हाँ जी, ये मियाँ साहब के छोटे भाई हैं, उनके साथ की मियाँ इफ्तिखार। दादा परदादा जो। अच्छा हाँ जी, जी, मियाँ इफ्तिखार साहब, उस्ताद मियाँ इफ्तिखार साहब के घर के जी। ये देखें जी आप कबूतर आपके सामने चेयरमैन साहब के हाथ में है क्या कबूतर। ही बात। हाँ छी छी जल्दी कर। जी जी, ये हाजी साहब की टैडी ब्रीड है। ये दोस्तों टैडी आपके सामने उस्ताद हाजी मलिक तारिक अवान साहब के ये घर मादा के। है, वो नार है। ये मादा है जी, वो नार है। यही जोड़ा लगाने लगी है। अच्छा जी, ऐसे ही। लो जी दोस्तों, चेयरमैन साहब ये की मौजूदगी से फ़ायदा भी उठाएं और आप भी अपनी मालूमात में इजाफा अगर करें। ये लगेगा देख ना तो इसमें से लाल परी बने। लो जी दोस्तों, आज आपने लाल परी का भी बड़ा ही नाम सुना होगा, कसूर से आजकल बड़ी आवाज़ें हैं लाल परी की, और वैसे भी लाल परी कबूतर तो ये सामने आपके ये क्रॉस लगाया है और उसमें लाल परी टैडी बच्चे पाल नहीं
लगी है कि बच्चे पालने देख लो जो बच्चे पालने नहीं नहीं बस ठीक है, लाओ तो दे देना, लाओ कड़ी को। तुम छोटो वाला लाओ कोई काम वो लग ठीक है जी, लग गए हो तो। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम उस्ताद हाजी मलिक तारिक अवान साहब की छत पर इस वक्त मौजूद हैं, जो उनकी ब्रीडिंग का शोबा, जो उनका जहां पर कबूतर ब्रीडिंग वाले हैं। तो यहां पर आपके सामने उस्ताद इम्तियाज़ चेयरमैन साहब, चेयरमैन पार्टी के सरबराह हैं, उनके साथ उनके शागिर्द यासर भाई और मलिक हैदर अली जोइया और उस्ताद हाजी मलिक तारिक अवान साहब भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब क्या हाल है? ठीक हैं। तो चेयरमैन साहब से माशाल्लाह बड़ी तफसील के साथ गपशप लगी है। जी जी। तो कुछ आपकी कबूतर परवरी, क्योंकि आपकी कबूतर परवरी मियाँ वाली से वाबस्ता है, तो साल 2023 जी माशाल्लाह बस आ रहा है दौड़ा हुआ, हाँ जी। क्योंकि अब तकरीबन सीज़न ऑफ ही है। तो साल 2023 की क्या तैयारी है? और टूर्नामेंट्स में तो आप इंशाल्लाह ताला आपका है हिस्सा, तो क्या साल 2023 में कोई 1-to-1 मुकाबलों के लिए भी कोई है प्रोग्राम? इंशाल्लाह जी, जो दोस्तों ने पिछले साल कह रहे थे, तो फिर इधर इंशाल्लाह करेंगे जी, कोई 1-to-1 मुकाबले। मुकाबलों का करेंगे। हाजी साहब को अल्लाह ताला इज्जत दे। हाजी साहब का इरादा है पंजाब में बेनती कराने का और पंजाब में कुछ छतों से 1-to-1 मुकाबले खेलने का। इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों, अच्छे जो शौकीन हैं। उस्ताद हाजी मलिक तारिक अवान साहब की ज़ुबानी आपने सुना है कि इंशाल्लाह उनका इस बार जो है भरपूर शौक करने का इरादा है, और अपनी जो उनकी छत है उनकी अपने फार्म हाउस पर, वहाँ से तो 1-to-1 मुकाबलों पंजाब सतह और क्या मकामी ज़िला मियाँ वाली सतह पर भी, मियाँ वाली सतह पर नहीं, पंजाब सतह पर जो है, पंजाब सतह पर जिन जिन के साथ। हाँ जी। जी तो आपको पिछले जो ये सीज़न गुजरा है उसमें किसी दोस्तों की तरफ दावत भी 1-to-1 मुकाबलों की आई? हाँ जी, पिछले साल कई दोस्तों ने कुछ कहा भी साथ, लेकिन पिछले साल जो हमारी तैयारी नहीं थी, जी जी। तो इस दफा इंशाल्लाह तैयारी है। उन पिछले साल तो 5-6 महीने की तैयारी। ठीक। तो उन दोस्तों में कौन कौन है, कोई बड़ा नाम? कोई नहीं, बस जो भी आप कहेगा, अगर तो अच्छा। कोई भी अगर किसी की ख्वाहिश होगी जी शौक की ऊपर, जी। हमारी किसी से कोई नहीं नहीं जी नहीं 1-to-1 मुकाबले तो हुसन है जी। हुसन है, बिल्कुल। ये तो अगर देखा जाए तो ये कबूतर परवरी का जो है, प्यार मोहब्बत से कोई अगर शौक करेगा तो हम इंशाल्लाह करेंगे जी। तो उस्ताद हाजी मलिक तारिक अवान साहब की आपने बात सुनी है, तो उनका यही कहना है कि हमारे साथ प्यार मोहब्बत का जो भी शौक करना चाहेगा इंशाल्लाह हम उनके साथ करेंगे, पंजाब सतह पर और ज़िला मियाँ वाली से बाहर के बैरून शहर के जो भी हमारे खिलाड़ी होंगे, तो उनके साथ हमारी जो है ना जी वो 1-to-1 मुकाबले इंशाल्लाह हम खेलेंगे। तो भाई साहब तैयारी कैसी है? ठीक है जी, अल्लाह बेहतर करेगा। सही जी। तो दोस्तों जो है ना वो तो अल्लाह की देन है। जी जी हाजी साहब कहते हैं कबूतर शाम तक उड़े। हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ। तो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हार जीत तो बिल्कुल अल्लाह पाक की देन है जी, लेकिन कबूतर शाम तक जो भी जीतेगा तो शाम तक ही उड़ाएगा, तो शाम तक उड़ा कर जीतना है जी सब दोस्तों ने। तो माशाल्लाह हाजी साहब की कारकर्दगी पहले भी आपके सामने ही है, तो कबूतर हमेशा इस छत पर शाम को ही बैठे हैं। तो हमारी नेक तमन्नाएं उस्ताद हाजी मलिक तारिक साहब के लिए और चेयरमैन उस्ताद इम्तियाज़ साहब उनकी पार्टी के लिए, उनके शागिर्दों के लिए। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।